मुझे आपसे शिकायत है। क्या शिकायत है राम आपको? क्या आप वन नहीं जाना चाहते? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। क्या आप भरत को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहते? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या शिकायत है? फिर मेरी ये शिकायत है कि भरत आखिर आपका अपना बेटा है ना, और मैं कौशल्या का, मैं दूसरी माँ का। आपने अंतर कर ही दिया ना, अंतर तो कर ही दिया आपने। महारानी के कहने का मैंने क्या अंतर किया? मेरा अधिकार था वो मांगना। राजा ने मुझे 2 वरदान दिए थे और मैंने मांग लिए। एक में भरत को राज्य और एक में आपको वनवास। प्रभु राम ने कहा, अच्छा माँ बताओ जरा, क्या कि राजा भरत को आपने राजा बने रहने के लिए कोई समय की अवधि रखी? कोई समय का आंकलन किया कि भरत कब तक राजा रहेगा, कब तक राजा रहेगा? कोई अवधि की सीमा बताइए आप। लेकिन मेरे लिए आपने एक सीमा, एक हद तय कर दी, एक अवधि तय कर दी, एक समय तय कर दिया कि राम वनवास में रहेगा, तपस्वी वेश में रहेगा, कंदमूल फल खाएगा 14 बरस तक, केवल 14 बरस तक। क्यों मां? जब भरत के लिए कोई समय की अवधि नहीं, सीमा नहीं, तो मेरे लिए क्यों? मेरे लिए क्यों? मेरे लिए आपने हमेशा के लिए क्यों नहीं मांगा कि राम हमेशा के लिए वन में रहेगा, अपने भाई के लिए वो राजा बनेगा? मेरे लिए क्यों नहीं? धन्य हो, धन्य हो मेरे प्रभु। आदर्श भाई का भाई के प्रति, माता पिता के प्रति एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, क्या अधिकार होता है, क्या फर्ज होता है। और भाई के प्रति प्रेम, सौहार्द मेरे राम में देखने को मिलता है। मेरे राम। कैकेयी ने मुंह नीचा कर लिया। मैं तो घबरा रही थी कि पता नहीं राम क्या कहेगा, पता नहीं क्या शिकायत करेगा। पर शिकायत भी कितनी मीठी, कितनी मधुर कि भरत के लिए राज्य की कोई सीमा, कोई अवधि नहीं, कोई समय नहीं, और मेरे लिए समय 14 वर्ष का बस। अरे नहीं मां, आपका राम का हृदय तो इतना उदार है, इतना उदार और सरल है कि अगर मेरी मां आज कहती कि 14 बरस नहीं 14 जन्म अगर राम वन में रहेगा तो भी मुझे स्वीकार था। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे राम की मर्यादा और आदर्श, ऐसा पुत्र दुनिया में कहाँ मिलता है। और फिर भी अगर कोई बच्चा आज्ञाकारी हो जाता है, माता पिता की सेवा करता है, अपना फर्ज समझकर, कर्तव्य समझकर, तो पता है सरल हृदय, उदार हृदय माता पिता क्या कहते हैं? मेरा बेटा तो राम जैसा है, मेरा बेटा तो भरत जैसा है, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार जैसा। ऐसी ऐसी उपमाएं माता पिता बच्चों के प्रति देते हैं, अपने बच्चों के प्रति। करके तो देखो, मानकर तो देखो। माता पिता तो बलिहार हैं, सारा जीवन दे देते हैं, जीवन की कमाई भी दे देते हैं, जमीन जायदाद भी दे देते हैं, सब कुछ उनके नाम कर देते हैं।
माता पिता का हृदय बड़ा विशाल होता है, बड़ा विशाल बच्चों के प्रति। धन्य है ऐसे बच्चे आज के युग में भी, जो ऐसा जैसा राम जी ने किया ऐसा 1/4 25% भी अगर बच्चे कर देते हैं तो माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद झड़ी लगा, उनकी आत्मा खुश हो जाती है। समय पर दवाई दे दो, समय पर भोजन उनके आगे रख दो, समय पर स्नान करा दो, और समय पर दान पुण्य के लिए उनके हाथ पर पैसा रख दो, सोते समय उनके चरणों की सेवा कर दो, जैसे प्रभु राम करते। समय निकालकर, आपका लगता कुछ नहीं इसमें, बल्कि आशीर्वाद मिल जाएगा। प्रिय पितु मात प्राण सम जाके, जाके जिसको पूज्य माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता, लालन पालन करने वाले माता पिता, शिक्षा दीक्षा देने वाले माता पिता, भविष्य का ख्याल रखने वाले माता पिता, ऐसे माता पिता जिनको प्राणों के समान प्यारे होते हैं, जो सेवा करते हैं अपने पूज्य माता पिता की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पदार्थ ढूंढने नहीं पड़ते, ढूंढने नहीं पड़ते, खोजना नहीं पड़ता, कहीं तीर्थ पे नहीं जाना पड़ता, उनकी हथेली पर रखे रहते हैं। प्रिय पितु मात प्राण सम जाके, 4 पदार्थ करतलता के। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले स्नान करो ना करो, माता पिता को मत्था टेको, प्रणाम करो। सामने है तब भी, और सामने नहीं है तब भी करो, तब भी करो। पूज्य गुरुदेव जी को करो, परमात्मा को करो, प्रणाम करो। मात पिता गुरु नामई माता, गुरुदेव प्रभु राम ने भी बनाए, माता पिता उनके भी थे, वो ऐसा काम करते थे, इसलिए हमें भी करना है, क्योंकि हम उनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं। हमारा आदर्श है वो, हमारा आदर्श प्रभु राम और उनके कार्य। माता पिता से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप देते हैं, अपने आप देते हैं, मांगना नहीं पड़ता। 3 बातें सुखी जीवन जीने के लिए, 3 बातें सुखी जीवन जीने के लिए। नंबर 1, अतीत जो बीत गया उसका दुख ना करो, उसके बारे में ना सोचो। जो चला गया सो चला गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसका दुख ना करो, उदास मत हो, सोचो मत, अतीत के बारे में सोचो मत, भविष्य से घबराओ मत, और वर्तमान में जीना सीखो। 3 बातें। अतीत के बारे में सोचो मत, भविष्य को देखकर डरो मत कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा। अरे ठीक होगा, जो होगा सो अच्छा होगा, अच्छा होगा, हम क्यों घबराएं? है ना परमात्मा बैठा है ना, गुरुदेव बैठे हैं ना, माता पिता बैठे हैं ना, आप क्यों चिंता करते? अतीत के बारे में सोचो मत, जो गया सो गया, जो निकल गया सो निकल गया, उसके बारे में चिंता न करो। भविष्य से डरो मत, पता नहीं कैसा होगा, डरो मत, जो होगा अच्छा होगा। नंबर 3, वर्तमान में जीना सीखो।
इसे ना जाने दो। इसमें जो कर सकते हो करो, जो कर सकते हो करो। ये बड़ा अनमोल है वर्तमान। शास्त्र कहता है कि जिसका वर्तमान सुधर गया उसका भविष्य भी सुधरा और भूतकाल भी सुधरा। सुधार लो, भविष्य से डरो मत, भूत की चिंता मत करो, वर्तमान में जीना सीखो, इसका सदुपयोग करो, वर्तमान का सदुपयोग करो। ये वर्तमान है, हम जो यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, इसमें आकर के सो करके समय बर्बाद मत करो, जागते रहा करो, सावधान होकर के बैठकर सुना करो। रात्रि भर 5-6 घंटे हम सोए, हमें किसी ने जगाया नहीं। प्रातःकाल सूरज की पहली किरण हमें उठने के लिए प्रेरित करती है। उठो दुनिया वालों, मैं आ गया हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पर आ गया हूँ। तुम भी उठ करके खड़े हो जाओ और अपने अपने कार्य क्षेत्र में चले जाओ, चले जाओ, तुम भी उठ जाओ। सूर्य कर्म का प्रतीक है, सूर्य कर्म का प्रतीक है। आपने सूर्य को कभी छुट्टी लेते हुए देखा, अवकाश लेते हुए देखा? जब बादल होते हैं तब भी सूरज होता है, और अस्ताचल की ओर जाता हुआ भी सूर्य कहीं ना कहीं जरूर उदय होता है, जाता कहीं नहीं वो। हम कहते अस्त हो गया, छिप गया, छिप गया, छिप गया, पर कहीं गया नहीं, गया नहीं, कहीं है वो। यहाँ नहीं, अमेरिका में चला गया, ऑस्ट्रेलिया में चला गया, दूर देशों में चला गया, जो 7 समुंदर पार हैं वहाँ चला गया। सूर्य कभी अवकाश नहीं लेता। जिस दिन सूर्य अवकाश ले लेगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये अपने उत्तरदायित्व पर, अपने कार्य क्षेत्र को, अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को समझो। मनुष्य होने के नाते हमारा और आपका क्या कर्तव्य है। भाग्यशाली है वे संतान, वे बच्चे जो इस प्रकार का आचरण करते हैं अपने माता पिता के प्रति, धर्म के प्रति, अपने सद्गुरुदेव के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति। हमारा कर्तव्य है। प्रसंग चल रहा है हमारा, कौन सा भला याद है आपको? सुग्रीव और बाली का युद्ध। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की, मित्र होने के नाते। क्या प्रतिज्ञा की? सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं, बाल ही एक ही बाण, दूसरा बाण भी नहीं उठाऊंगा। एक ही बाण से मेरा संकल्प है कि मैं तेरे भाई बाली का वध कर दूंगा, तेरे रास्ते का कांटा निकाल दूंगा। और मेरे मित्र, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, तुम मेरे सखा हो, और मित्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं पहले तुम्हारे दुख को दूर करूं, तुम्हारी समस्या को दूर करूं, सुलझाऊं। इसलिए सखा सोच, आज से तुम मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो। अब तुम्हारा दुख मेरा दुख है। ये कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। राम को सखा बना के देखो, राम को सखा बना करके एक बार देखो, मित्र बना करके एक बार देखो, क्योंकि भगवान के साथ कोई भी नाता हो सकता है। याद रखो, दुनिया वालों में एक व्यक्ति के साथ एक नाता, एक संबंध, जो पति पत्नी का आपस में नाता है वो पति पत्नी का रहेगा। धर्म पत्नी के साथ पति का नाता ही रहेगा, संबंध रहेगा। भाई नहीं बन सकता, पिता नहीं बन सकता,
पुत्र नहीं बन सकता। एक ही नाता, एक ही संबंध रहेगा। भाई बहन का एक ही संबंध रहेगा, भाई भाई का एक ही संबंध रहेगा, पिता पुत्र का एक ही संबंध रहेगा। लेकिन भगवान ईश्वर वो किसी के कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। उन्हें कुछ भी बना लो, माता बना लो, पिता बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, पुत्र बना लो, पुत्र बना लो। मनु राजा ने पुत्र बनाया, शत्रु पर कहा पुत्र बन के आओ हमारे। मीराबाई ने पति बना लिया, ध्रुव प्रहलाद ने पिता बना लिया, पिता बना लिया, मीराबाई ने पति बना लिया। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या, आप ही मेरी विद्या हो, ज्ञान भी आप मेरे, द्रविणम धन भी आप ही हो मेरा, धन भी आप ही हो मेरे सब कुछ आप हो, देवी देवता सब कुछ आप। कुछ भी बना लो, भगवान के साथ कोई भी नाता, कोई भी संबंध बना लो, वो स्वीकार कर लेगा। वो ये नहीं कहेगा मैं तो जगत पिता हूँ, मैं पिता ही रहूँगा ना। माँ बना लो, भाई बना लो, जिनके भाई नहीं होता भगवान को भाई बना लेते, रक्षाबंधन बांध देती है बहुत सारी मातृशक्ति, पुरुष समाज भी। कुछ भी बना लो, वो वही बन जाएगा। स्वामी बना लो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हो कि तुम नहीं चलोगे वन में? क्यों नहीं जाऊंगा मैं? उन्होंने कहा इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि हमारे घर में कष्ट की घड़ी है, दुख है हमारे घर में, पिता हमारे बेहोश हैं, माँ हमारी क्रोध में है और 2 भाई हमारे यहाँ है नहीं। तो ऐसे कष्ट के समय में मैं तो जाऊँगा क्योंकि मुझे तो आज्ञा है, पर तुम नहीं जाओगे। तुम ध्यान रखोगे यहाँ गुरुदेव का, माता पिता का, प्रजा का, तुम ध्यान रखोगे। मैं जाऊँगा, तुम नहीं जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों नहीं जाऊँगा? मेरा तो ना कोई माँ है, ना पिता है, ना गुरु है, कुछ भी नहीं। मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं आपके सिवा। गुरु पितु मात न जानू काहू। ना मैं गुरु को जानता हूँ, ना मैं माता को, ना पिता को, मैं किसी को नहीं जानता। मैं केवल आपको जानता हूँ। मेरा आधार केवल आप हो, मेरे रिश्तेदार केवल आप हो, मेरे सारे संबंध केवल आपसे हैं, केवल आपसे हैं। गुरु पितु मात न जानो काहू। तो विचार करो, क्या लक्ष्मण जी के माता पिता नहीं थे वो? क्या वो मैं ऋषि वशिष्ठ लक्ष्मण जी के गुरुदेव नहीं थे? क्या विश्वामित्र को लक्ष्मण जी प्रणाम नहीं करते थे? वो उनके ज्ञान गुरु नहीं थे? थे उनके। लेकिन उन्होंने सारे नाते, सारे संबंध किससे जोड़े हुए थे? राम से जोड़े। गुरु पितु मात न जानौ काहू, नाथ सुभाऊ कहूँ पतियाहू। पतियाहू में ना विश्वास करो। प्रभु मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं स्वाभाविक कह रहा हूँ। स्वाभाविक मेरे सारे नाते आपसे हैं, मैं और किसी को जानता ही, मैंने देखा ही नहीं किसी को आज तक। मेरे सब कुछ आप, सब कुछ आप, सब कुछ। मैं किसी को नहीं जानता। तो प्रभु से कोई सा भी नाता बना लो, वो स्वीकार कर लेते हैं, वो बनने को तैयार हैं। भगवान राम ने कहा सुग्रीव तुम मेरे सखा हो, मैंने तुम्हें सखा कहा, इसलिए तुम्हारे प्रति मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूँ कि एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही बाण, और देख वायदा करता हूँ ब्रह्म रुद्र शरणागत, शरणागत में ना शरण में चले जाना, चरणों में गिर जाना, उनसे प्रार्थना करना। अगर ये तेरा भाई बाली ब्रह्मा जी की, भोलेनाथ जी की शरण में भी जा गिरेगा अपनी रक्षा के लिए, बचाव के लिए, तो भी मेरे बाण से ये बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा।
मैं वायदा करता हूँ। इसलिए सखा सोच त्यागूं बल मोरे, मेरे बल के पर विश्वास करो, भरोसा करो, सारी चिंता छोड़ दो, तुम निश्चिंत हो जाओ। सुग्रीव ने कहा प्रभु आपने क्या कहा? बल मोरे? हाँ, मेरी शक्ति, मेरा बल। आपके पास केवल बल है? प्रभु ने कहा हाँ मेरा बल, बस और कुछ नहीं मेरे पास। अच्छा तो प्रभु कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। मेरे भाई के पास तो महाबल है, अगर आपके पास बल है तो मेरे भाई के पास महाबल है। अब आप बताओ महाबल बड़ा या बल बड़ा? कौन बड़ा? महाबल बड़ा। तो महाबल को बल कैसे मारेगा? बल कैसे मारेगा? प्रभु ने कहा अच्छा सो तुम्हारा काम तो मैं करूँगा, पर तुम्हें विश्वास कैसे हो तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे बाली का भाई का वध करूँगा। सुग्रीव ने वो ताड़ के वृक्ष दिखाए गोलाकार और दुंदुभी राक्षस की हड्डियाँ, इनको जो उड़ा देगा एक ही बाण से वो मेरे भाई बाली को मार सकेगा। मेरे राम ने दुंदुभी अस्ति ताल देख राय, अभी उंगली नीचे नहीं हुई, देख राय दिखा रहा है वो, और मेरे राम ने इधर से बाण छोड़ दिया, ताड़ के पेड़ भी उखड़ गए और हड्डियां भी उड़ गई, पता नहीं गई कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन भई प्रतीति। अब क्या देखा उसने? कौन सा बल देखा? कौन सा बल देखा? भगवान राम ने कहा मेरे पास क्या है? क्या है? याद रखा करो, बल है। और बाली क्या है? महाबल है। और राम ने जब बाण चलाया और पेड़ और हड्डियों को उड़ाया तो अब सुग्रीव ने कौन सा बल देखा? अमित बल देखा। क्या देखा? अमित बल देखा। विश्वास हो गया, विश्वास हो गया। प्रभु ने कहा अब जाओ फिर, अब विश्वास हो गया। प्रभु ने कहा, सुग्रीव ने कहा प्रभु जब आप पर विश्वास हो गया, आप पर इतनी शक्ति है, आप बाली को मार सकते हो, मुझे विश्वास हो गया, लेकिन अब मैं बाली को मरवाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि बाली के कारण ही तो आप मुझे मिले हो। अगर बाली मुझे मार करके बस्ती से बाहर ना निकालता, किष्किंधापुरी से, मैं ऋष्यमुख पर्वत पर ना आता और आपने पिता की आज्ञा से बस्ती में जाना नहीं था, मैंने बिना मार खाए यहाँ आना नहीं था, तो हम दोनों का मेल कैसे होता? कैसे होता? तो अर्थात इसका अर्थ ये है कि हम दोनों का मेल, आपके दर्शन मुझे किसने करवाए? बाली ने करवाए, बाली ने करवाए। इसलिए आप ये देखो कि जो भगवान का दर्शन करा दे, जो भगवान से मिला दे, वो शत्रु होता है या मित्र? वो कौन होता है? मित्र होता है, वो हितैषी होता है, वो कल्याण करने वाला होता है, जो भगवान से मिला, ईश्वर से मिला। बड़ी कृपा उसकी, बड़ी कृपा मेरे भाई भाई। और प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। अब बाली का वध करके जो आप मुझे देना चाहते हो ना, सुख संपत्ति, धन दौलत, राज्य, परिवार, प्रशंसा बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। प्रभु शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ। ये माया की रचना है, ये गड्ढे में धकेलती है, ये परमार्थ की ओर नहीं ले जाती, भगवान की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि वहाँ से रोकती है। ये सब राम भक्ति के बाधक, बाधक क्या है? बाधक मीन रुकावट, बाधक मीन ये सब राम भक्ति के बाधक। कहाँ ही संत
तब पद अवराधक, आपके चरणों तक आने में ये रुकावट है, ये माया की रचना, ये धन दौलत, सुख संपत्ति, परिवार, अपने जितने भी हैं सब ये रोकते हैं, रुकावट हैं, जाने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। आप भी, मुझे पता है, आप अपने घरों से कैसे निकल करके आते होंगे, क्या बता करके आते होंगे, कितनी देर में आ जाएंगे कह के आते होंगे आप। क्यों? क्योंकि वो बाधक है, रुकावट है वो, चाहे वो दुकान है, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो परिवार है, चाहे अपने मित्र और संबंधी हैं, सब रुकावट हैं। कथा में जाने का टाइम हो गया, हम तैयार हो गए, हमारा एक अच्छा मित्र बहुत दिनों के बाद मिलने आ गया। अब हम असमंजस में, हम सोच में, क्या करें, जाएं या ना जाएं, इसको जलपान कराएं, इसकी सेवा करें, इसको बैठाएं, इससे कुशल समाचार पूछें, या जाएं। रुकावट हो गई, पशुपश में पड़ गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या करें, ये भी तो मेहमान है, अतिथि है, इसकी सेवा भी भगवान की सेवा है, नहीं जाते, चलो आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे। हो गए रुकावट। पुत्र है, पुत्र ने कहीं जाना है, तैयारी हो रही है, पिता ने कहा मैं सत्संग में होके आ जाऊँ, 1 घंटे में आ जाऊँगा, 2 घंटे में आ जाऊँगा। पिताजी मुझे कौन वहाँ छोड़ने जाएगा, मेरे साथ कौन जाएगा, मुझे बस में बिठाने कौन जाएगा। हाँ ये भी बात ठीक है, चलो नहीं जाते, अच्छा चलो कोई नहीं, कल चले, थोड़ी देर में चले, 8:30 बजे चले, 9 बजे तक होता है सब, 8:30 चले। हो गई रुकावट, हो गई बाधा। तो सुग्रीव ने बिल्कुल ठीक कहा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ ना। पुत्र ये नहीं कहेगा जाओ पिताजी कोई बात नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, मैं रिक्शा कर लूंगा, मैं ऑटो कर लूंगा, आप जाओ, आप धर्म का काम ना छोड़ो, क्योंकि वो बाधक है। कैसे कहेंगे वो तो बाधक है, रुकावट है, वो नहीं कह सकते। ठीक कहा सुग्रीव ने, प्रभु मुझे वहाँ ना भेजो, मैं नहीं जाना चाहता, आप प्रभु कृपा करो ए भांति, सब त्यज भजन करो मैं दे दूंगा। मेरे राम ने कहा ये तो बंदर है, चंचल कपी है, ये तो छलांग मारता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उस पेड़ कभी उस पेड़, कभी उस डाली पर कभी उस डाली पर। मेरे राम ने कहा नहीं सुग्रीव जाना तो पड़ेगा, मैंने जो वचन किया है उसे तो पूरा करना। तुम नहीं जाना चाहते, बहुत अच्छी बात है, तुमने बड़ी अच्छी बात बताई कि राम की भक्ति से ये सब दूर करते हैं, भक्ति को बढ़ाते नहीं, परमात्मा से दूर करते हैं। ठीक कहा तुमने, पर तुम जो कह रहे हो वो भी सत्य है, लेकिन मैं अपना प्रण जो किया है उसे भी निभाना है मैंने, इसलिए तुम एक बार जाओ। सुग्रीव चले गए, प्रभु का कहना मानकर चले गए। भोलेनाथ जी ने कथा सुनाते हुए पार्वती को कहा, पार्वती उमा ये खेल देखती रहना, ये कहानी, ये प्रसंग बड़ा आनंददायक है, सुनते रहना ध्यान से। नट मर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। गावत वेद ऐसा कहते हैं कि ये दुनिया वालों का तमाशा खेल एक बंदर और मदारी की तरह है, एक बंदर और मदारी की तरह। अब मेरे राम नचा रहे हैं, मेरे राम की उंगली घूम रही है, सुग्रीव को नचा रहे हैं, वो जाना नहीं चाहता पर उसे भेज रहे। और अपने आप अपने आप भाई को राज्य देकर आ गए, सब कुछ छोड़कर आ गए, क्योंकि वहाँ सुख नहीं है, सुख वनवास में है, क्योंकि वहाँ संत मिलेंगे, कथा होगी, धर्म चर्चा होगी, तीर्थों के दर्शन होंगे,
उनके दर्शन होंगे, महान पुरुषों के, ज्ञानियों के, सिद्ध आत्माओं के। यहाँ कल्याण है, राज्य में कल्याण नहीं है। अपने आप तो छोड़ के आ गए और सुग्रीव को कहते हैं जा जा जा। वो नहीं जाना चाहता, उसे कहते हैं जा, लड़, युद्ध कर। और अपने आप भरत प्राण प्रिय पावई राजू, सब विधि मोई सन्मुख आजू। मेरे भाई को राज मिल जाए, अच्छी बात है, अच्छी। अब उसका भाई राज्य कर रहा है, उसे करने दो। उसे क्यों धकेल रहे हो माया में, परमारथ से क्यों हटा रहे हो? लेकिन नहीं, मेरे राम की लीला नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। ऐसा वेद कहते हैं कि मेरा परमात्मा जैसे मदारी बंदर को इशारे पर नचाता है, ऐसा मेरा ईश्वर सब इन बंदरों को अपने इशारे पर नचा रहा है, नचा रहा, सतगुरुदेव महाराज की जय। नचा रहा है। और हम सब नाच रहे हैं, नाच नहीं रहे। कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी दुखी हैं, कभी सुखी हैं, कभी उदास हैं, कभी निराश हैं, कभी लाभ हो रहा है, कभी हानि हो रही है, कभी सब कुछ छूट रहा है, कुछ सब कुछ मिल रहा है, कभी उलझ रहे हैं, कभी सुलझ रहे हैं। ये नाचना ही तो है। ये क्या है? नाचना। मदारी के, भगवान रूपी मदारी के इशारे पर नाच रहे हैं और वो हमें नचा रहा है और हम नाचते जा रहे हैं। अब सुग्रीव भी नाचने चला गया, बाली को पुकारा, तारा ने समझाया, बाली नहीं रुका। क्यों? अभिमानी, अस कई चला महा अभिमानी। और सुग्रीव ही तृण सम जानी, तिनके के समान सुग्रीव को समझकर इसे तो मैं अब उड़ा करके आ जाऊंगा। जैसे फूंक से तिनके को उड़ा देते हैं, ऐसे मैं इस कायर सुग्रीव को उड़ा दूंगा। तुम तारा चिंता न करो। कहे बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी हूँ तो पुनिहो हूँ सदा सनाथ। तुम चिंता ना करो, तुम यहाँ बैठी रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तारा, अब मैं अब आया, गया और आया, मेरे लिए सुग्रीव क्या चीज़ है? मेरे डर से इतने दिनों से बस्ती में नहीं आया, ऋषिमुख पर्वत पर पड़ा हुआ है 5 अपने मंत्रियों के साथ, 5 मंत्रियों के साथ, आज तक बस्ती में नहीं घुसा। तुम चिंता ना करो, मैं अभी आ रहा हूँ। बाली लड़ने गया, सुग्रीव आधे बल का रह गया और बाली 1.5 बल का हो गया। मार मार के उसे भगा दिया। प्रभु के श्री चरणों में जाकर गिर पड़ा, प्रभु अब न भेजना, मैं पहले ही कह रहा था। मैं जो कहा, रघुबीर कृपाला बंधु न होई मोर ये काला। मैंने पहले ही कहा था, आपका ये शक्ति देखने से पहले ही मैंने कह दिया था कि बाली मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, मेरा काल है, काल। अब मैं अगर उसके सामने गया तो मुझे खा जाएगा वो। मैंने पहले ही कहा था, प्रभु मुझे ना भेजो, मुझे ना भेजो। हो गया काम, करवा दिया बस मेरा। इतनी मार दिलवा दी आपने कि मैं उठने लायक भी नहीं हूँ, उठने लायक भी नहीं। प्रभु ने कहा, अच्छा सुग्रीव बहुत चोट लगी है, बहुत पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। हाँ प्रभु, बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी पीड़ा, पूरे शरीर, पूरे अंग में पीड़ा हो रही है मुझे। अच्छा, मेरे राम ने सुग्रीव के शरीर पर अपना कर कमल घुमाया, घुमाया, और तन भाग कुलिस गई सब पीड़ा। तन में ना शरीर, कुलिस में ना पत्थर जैसा हो गया, सुखी हो गया, पीड़ा रहित हो गया, और गई सब पीड़ा, सब दुख कष्ट दूर हो गया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु चमत्कार हो गया, आपका हाथ रखते ही मेरा तो सारे कष्ट, सारे घाव मिट गए, मैं तो सुखी हो गया। प्रभु ने कहा, अच्छा फिर खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो जाओ। अब क्या करूं? अब फिर जाओ लड़ने।
अब बच के नहीं आने का मैं, अब तो आ भी गया, और अब गया तो मैं बच के नहीं आने का प्रभु, अब ना भी। प्रभु ने कहा देखो मैंने पहली बार बाण क्यों नहीं चलाया, मैं चला सकता था, मैं देख रहा था कि वो तुम्हें मार रहा था, वो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहा था, तुम्हारा गदा भी गिर गई, तुम मिट्टी में लौट रहे थे, तुम दुखी हो रहे थे, मैं देख रहा था, लेकिन मैंने बाण नहीं चलाया। अच्छा आप देख रहे थे तो देख के भी बाण नहीं चलाया आपने? हाँ मैंने बाण नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाइयों का रूप शकल शरीर एक सा था। एक रूप तुम भ्राता दो, तेई भ्रमते नहीं मारो सो। इसी संशय के कारण मैंने बाण नहीं चलाया, मैंने नहीं मारा कि अगर बाण बाली को लगते लगते वो बाण तुम्हें लग जाता, क्योंकि तुम्हारी शक्ल एक जैसी है, तो मेरे अनर्थ हो जाता, मैं तो अपने बाली अपने मित्र का हत्यारा बन जाता, पुण्य की बजाय मुझे पाप लग जाता। मैं इसलिए बाण नहीं चलाया कि एक रूप तुम भ्राता दो, तेई भ्रमते नहीं मारियो सो। इस संशय को देखकर मैंने बाण नहीं चलाया। मैं चला सकता, बाण मेरे पास था, पर मैंने चलाया नहीं। इसलिए नहीं चलाया, इस मेरे लीलाधारी मेरे राम ने इस बात के अंदर बाली के प्रश्न का उत्तर दिया। बाली के प्रश्न का समझो, जो बात बाली अपनी धर्म पत्नी तारा को कहकर महलों से चला कि समदर्शी रघुनाथ, अगर तुम उन्हें परमात्मा मानती हो, मैं नहीं मानता, प्रभु मानती हो, ईश्वर मानती हो, तो वो समदर्शी है ईश्वर। उसके लिए ऐसा कहा जाता है, उसके लिए सारी दुनिया समान है, सारे एक जैसे हैं, उसके लिए पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है। वो मेरे और सुग्रीव में अंतर क्यों करेंगे? मेरे राम ने पहली बार युद्ध करते हुए बाली को नाम मार करके बाली के इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि मेरे लिए तुम दोनों बराबर, मैं समदर्शी हूँ। जो तुम तारा को कह के आए हो वो गुण मेरे पास है, तुम समदर्शी हो, मेरे लिए सुग्रीव और बाली में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने नहीं मारा। मेरे राम बड़े लीलाधारी। अब सुग्रीव के गले में फूलों की माला पहना करके मेरे राम ने भेजा कि जाओ, अब मुझे पहचान हो जाएगी कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। दोनों में अंतर हो जाएगा। तुम्हारे गले में मैं माला पहना कर भेज रहा हूँ, जिसके गले में माला है वो सुग्रीव है, और जिसके गले में माला नहीं है वो बाली है। अब जाओ जाओ। सुग्रीव चला गया, उसने पुकारा, बाली आ गया, दोनों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। आखिर जब सुग्रीव छल बल करके मन से हार गया, टूटने लगा, तो मेरे राम ने सोचा अब भक्त की ज्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, अब फिर हार जाएगा, परेशान होगा। मेरे राम ने बाली को निशाना बना करके बाण छोड़ा, और बाण लगते ही बाली नीचे गिर गया, धराशायी हो गया। लेकिन थोड़ी देर में राम पेड़ की ओट से निकलकर बाहर आए। बाली ने श्यामल मूर्ति, नील सरोहरु, नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे प्रभु को सामने खड़ा हुआ देखा तो उठ करके बैठ गया, उठकर बैठ गया। भगवान के दर्शन किए कि जो मेरी धर्म पत्नी कह रही थी वो सत्य है, ये परमात्मा है। लेकिन हृदय प्रीति अति वचन कठोरा, हृदय के अंदर राम के प्रति प्रेम है, प्यार है, प्रीति है, और वाणी पर वचन कठोर। क्या मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। धर्म हवते हेतु अवतर्यो गुसाई, मार्यो मोहि व्याध की नाई। धर्म की रक्षा के लिए आए हो,
सज्जनों को सुख देने आए हो, अधर्म कर रहे हो, छिप के मार रहे हो, धोखे से मार रहे हो, शिकारियों की तरह मार रहे हो, कपट कर रहे हो। कठोर वाणी किसके प्रति? राम के प्रति। अंदर से पता है उसे कि ये भगवान है, ये ईश्वर है, हृदय के अंदर प्रीति है, पर वाणी पर कठोरता है, कठोरता है। वार्तालाप चल रहा है, शिकायत कर रहा है बाली। शिकायत मेरे राम ने बड़े सुंदर शब्दों में उसकी शिकायत का निवारण किया, उसे कुछ आगे कहने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा मेरे राम ने उत्तर दिया जिसकी चर्चा कल होगी।